आज हम डिस्कस करेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट को। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट मैंने इसको जो है ना, जब हम ताई पढ़ रहे थे उधर मैंने इसके एक टच दिया था कि इंग्वाइनल लिगामेंट जो है ये हमारे साथ फोल्डिंग है, अपवर्ड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन टू प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, तो अभी तो इसके डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे साथ इधर कैसा प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है जी। और इधर जो हमारे साथ स्ट्रक्चर मौजूद था उसका नाम क्या था? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। मैंने आपको ये कहा था कि हमारे साथ जो इंग्वाइनल लिगामेंट है इट इज एक्चुअली व्हाट? होल्डिंग ऑफ external oblique muscles between anterior superior iliac spine and is it clear? और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बना रहा है किस चीज को? ये बना रहा है बेस ऑफ द femoral triangle को। किस चीज को? बेस ऑफ द। और femoral triangle मैंने आपको बताया था कि it is present at the upper medial thigh, अपर मीडियल साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थाई की एंटीरियर, मीडियल और कौन सा? पोस्टीरियर, नॉट लेटरल। उसका जो है ना एंटीरियर कंपार्टमेंट था, मीडियल कंपार्टमेंट था और उसके साथ साथ कौन सा कंपार्टमेंट था? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट था। ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रायंगल, फीमोरल ट्रायंगल था, इसका जो है ना हमारे साथ एक बॉर्डर था। उस बॉर्डर को हम क्या कह रहे थे? खामोशी चल रही, इसको हम क्या कह रहे थे? बेस था। और बेस बना रहा था कौन? इंग्वाइनल लिगामेंट। और इसका फिर हमारे साथ क्या था? लेटरल बॉर्डर। ठीक है, और इसका लेटरल बॉर्डर कौन बना रहा था? किसी को याद है? इसका लेटरल बॉर्डर बना रहा था विच मसल? सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल, ठीक है जी। और इसका मीडियल बॉर्डर ये कौन बना रहा था? मीडियल व्हाट बॉर्डर। इसका मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा था? क्वाड्रिस व्हाट? अल्लाह की बंदूक एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस माशाल्लाह। आप लोगों की जिस तरह था इसको मैं कह रहा था दिस इज व्हाट? femoral canal। दिस इज कॉल्ड femoral canal। ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको ये भी कहा था कि एपार्टिमल एंड एपार्फीमोरल कैनाल, और मैंने आपको कहा था कि इधर पेल्विस रीजन मौजूद है इसके ऊपर। ठीक है जी। और मैंने आपको कहा था कि जो कंटेंट पेल्विस से या ऊपर से आएगा थ्रू द फीमोरल कैनाल नीचे, इट इज कॉल्ड व्हाट? फीमोरल हार्निया। इसको तो हमने कहा था फीमोरल रिंग। हां, फीमोरल नीचे से जो है फीमोरल रिंग। ठीक है, इसकी थ्रू जो चीजें नीचे आएंगी व्हाट इज हार्निया? मैंने आपको बताया हार्निया इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कोई चीज अपनी ओरिजिनल जगह से हिल रहा है ऑर्गन, सो इट इज कॉल्ड हार्निया। अब चुन के ऊपर एब्डोमेन मौजूद है पेल्विस, उसका कोई ऑर्गन्स किधर नीचे आ रहा है, सो इट इज कॉल्ड व्हाट? फीमोरल हार्निया। क्लियर है जी? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि फीमोरल हार्निया इज कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है जी। व्हाई? बिकॉज़ दिस स्पेस इन फीमेल इज वाइड। क्लियर है? अब दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस फीमोरल ट्रायंगल, दिस फीमोरल रिंग या फीमोरल कैनाल। ठीक है। अब जो हार्निया इधर एब्डोमेन मौजूद है ना, ऊपर एब्डोमेन मौजूद है, पेल्विस मौजूद है। अब जो चीज ऊपर एब्डोमेन में अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, मिस करेगा, अपनी जगह को मिस करेगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, उसको हम, इस हार्निया को हम क्या कहेंगे? इस हार्निया को हम कहेंगे इंग्वाइनल हार्निया। यानी इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर एब्डोमेन में कोई चीज अपनी जगह से मिसप्लेस होगा, डिस्प्लेस होगा, उस हार्निया को हम क्या कहेंगे? इंग्वाइनल हार्निया। और जो चीज ऊपर से नीचे आएगा थ्रू फीमोरल रिंग
फीमोरल ट्रायंगल में नीचे आएगा, इधर क्या मौजूद था? थाई रीजन में आएगा थ्रू फीमोरल कैनाल। सो दिस हर्निया को हम क्या कहेंगे? फीमोरल हर्निया। और जो ऑर्गन्स ऊपर एब्डोमेन में, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट इज कॉल्ड इंग्वाइनल हर्निया। और जो चीजें ऊपर एब्डोमेन से, पेल्विस से पास होके, इंग्वाइनल कैनाल से पास होके नीचे थाई में आएंगे, तो इस हर्निया को हम क्या कहेंगे? इस हर्निया को हम क्या कहेंगे? इस इज इट क्लियर? इधर तक क्लियर है? अच्छा जी। नाउ अब इस इंग्वाइनल लिगामेंट के इधर से जो चीजें पास हो रही है वो तो फीमोरल कैनाल से पास हो रही है, ठीक है। अब उधर क्या मौजूद है? एब्डोमेन मौजूद है, इसके ऊपर एब्डोमेन मौजूद है, ठीक है। अब इस एब्डोमेन के ऊपर यानी इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर एक कैनाल मौजूद है। क्या मौजूद है? एक कैनाल। दिस कैनाल इज कॉल्ड व्हाट? आपके ख्याल में दिस कैनाल इज व्हाट? यस, जोर से बोलो। दिस कैनाल इज व्हाट? इंग्वाइनल एक्सीलेंट, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है जी। दिस कैनाल इज व्हाट? दिस कैनाल इज कॉल्ड इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है जी। सो मैं इसका डेफिनेशन इस तरह लिख सकता हूं कि a structure या canal which is present above what? Excellent. Above inguinal ligament, हाँ जी, इसका वर्ड इंग्वाइनल कैनाल, क्लियर है जी। अब हाँ जी देखिए, मैंने तो ये डेफिनेशन लिख दिया, क्लियर है इधर तक। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इंग्वाइनल कैनाल है, इसके जरिए कोई चीज ऊपर एब्डोमेन से नीचे आएंगे, क्लियर है, नीचे आएंगे। अब ये जो इंग्वाइनल कैनाल है ये लाई कर रहा है अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, क्लियर है। अब ये जो इंग्वाइनल कैनाल आपको नजर आ रहा है ना, इसकी बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स मैं थ्योरी लिखवा तो बाद में आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं, ठीक है। तो आप लिखिए बॉर्डर्स ऑफ द व्हाट? बॉर्डर्स ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, बॉर्डर्स ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, border of inguinal canal, इंग्वाइनल कैनाल लाई कर रहा है अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट्स, ठीक है जी। अब इसका लिखिए सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर, its interior border is formed by external oblique muscle। ये एक्सटर्नल ओब्लिक बॉर्डर किस तरह इसका इंटीरियर बॉर्डर बनाता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। एक्सटर्नल सिर्फ आप थ्योरी लिखिए, एक्सटर्नल ओब्लिक एक्सीलेंट। और एक्सटर्नल ओब्लिक मैंने आपको डिस्कस किया था, ये क्या चीज है? इट इज द मसल ऑफ द इंटीरियर लेटरल ऑफ द एब्डोमेन, क्लियर है जी। मैंने आपको डिस्कस किया था स्किन, फेशिया, फेशिया के बाद एक्सटर्नल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक के बाद इंटरनल ओब्लिक, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फिर फेशिया ट्रांसवर्सेलस, फिर पेरियाटल, विसरल, पेरियाटल पेरिटोनियम एंड देन जेटल, क्लियर है? अच्छा जी, एक्सटर्नल। फिर नीचे इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, इनर्ट में अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगी। पोस्टीरियर बॉर्डर, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है हमारे साथ फेशिया, कौन सा? ट्रांसवर्स सेल्स, ट्रांसवर्सेलस, ठीक है जी। नाउ इसका सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, या इसको आप नाम दे सकते हैं
रूप छत को कहते हैं ना ऊपर या सुपीरियर। ये बनाते हैं कौन सा, ये बनाता है आर्चिंग फाइबर ऑफ arching fibrous fibrous arching of एक चीज आपको डायग्राम से समझ आएगी। fibrous arching of internal oblique excellent muscles, internal oblique muscle and transverse what abdominis। ये बनाता है रूप या क्या एंड इसका इंफीरियर बॉर्डर या inferior border of what? Excellent. Inferior border. फ्लोरिक्स और फ्लोर बनाता है कौन? एक्सीलेंट। इंग्वाइनल Inshallah, at the end of the class, these all things will be clear to you. ठीक है जी? अच्छा जी। Now, मैंने आपको कहा था कि ये जो इंग्वाइनल कनाल है ये प्रेजेंट है above the what? इंग्वाइनल लिगामेंट। ये मैंने आपको थ्योरी लिखवा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको डायग्रामेटिकली। क्लियर है जी? अच्छा जी। Now एक बंदा आ जाए। अच्छा, मैंने आपको कहा था इंग्वाइनल कनाल। इंग्वाइनल कनाल को मैंने वाज़िह करना। मैंने आपको कहा था इंग्वाइनल कनाल इट लाइज अबाउट द इंग्वाइनल लिगामेंट। मैंने आपको कहा था कि इंग्वाइनल कनाल का जो है ना 4 पार्ट्स है। ठीक है जी? अब ये इंग्वाइनल कनाल जो है ये प्रेजेंट अबाउट द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है? फिर मैंने आपको इसका 4 पार्ट्स है। जो सुपीरियर पार्ट है वो बनाता है कौन? fibrous arching of internal oblique and transverse abdominis and ठीक है। फिर इसका इंटीरियर पार्ट कौन? इंटरनल ऑब्लिक और पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाते हैं? फेशियल ट्रांसवर्स। अब देखिए, अब हमारे साथ ये इस तरह पकड़ो। ठीक है? ये अब हमारे साथ है इंटीरियर पार्ट। ठीक है जी? अब इधर ये पकड़ो। इट इज कॉल्ड व्हिच पार्ट? पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है जी? अब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल कनाल कौन बनाता है? पोस्टीरियर पार्ट फेशियल ट्रांसवर्स। इंटीरियर पार्ट कौन बनाता है? एक्सटर्नल। आप इस तरह समझिए कि इट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। आप इस तरह समझिए कि इट इज व्हाट? फेशियल ट्रांसवर्स। अब मैंने आपको कहा था कि देखिए दिस इज द इंग्वाइनल कनाल। क्या है? इंग्वाइनल कनाल। इंग्वाइनल दिस इज द इंग्वाइनल कनाल। क्लियर है? अच्छा जी। फिर मैंने आपको कहा था इसका सुपीरियर बॉर्डर या जो हमारे साथ क्या है? रूफ है। ये कौन बनाता है? इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक एंड तो देखिए ये आपके साथ क्या है? ये इट्स कॉल्ड इंटरनल ऑब्लिक। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। ये कौन सा मसल है? इंटरनल ऑब्लिक। ये क्या है? ट्रांसवर्स। तो देखिए इट इज जस्ट लाइक आर्च। सो सुपीरियर बॉर्डर बना दिया किसने? सुपीरियर बुक देखो, सुपीरियर बॉर्डर बना दिया इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। इंटीरियर बॉर्डर किसने बना दिया? पोस्टीरियर बॉर्डर फेशियल। और इधर क्या मौजूद है? इंग्वाइनल। ठीक है जी? अब ये जेडी ऑर्गन्स पड़े हैं इधर। ठीक है? क्या पड़े हैं? जेडी ऑर्गन्स। अब ये इंग्वाइनल कनाल नीचे आ रहा है इधर। ठीक है? नीचे आ रहा है इधर तक। तो इस एब्डोमेन से स्ट्रक्चर आएंगे थ्रू दिस इंग्वाइनल कनाल इनटू दी थाई रीजन एंड पेल्विस रीजन। ठीक है जी? इधर से इंग्वाइनल कनाल से चीजें पास होंगी, किधर आएंगे? थाई रीजन। इसका ये ओपनिंग है, इसको कहते हैं क्या? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग्स। और इसको क्या कहते हैं? डीप
इंग्वाइनल रिंग। तो दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज इंग्वाइनल canal which is lies above the inguinal ligament, ठीक है। अब इसका इंटीरियर बड़ा बनाता है external, इसका pressure transfer cells, इसका जो है ना सुपीरियर बॉर्डर बनाता है इंटरनल oblique and so it is arch like arching spirals, ठीक है। और क्या मौजूद है and this whole is called superficial inguinal ring, this is called और इधर JD arch, ठीक है। इस चीजें पास हो रही है। नाउ इट इज क्लियर। सो ये थ्योरी को मैं तो इसको हमने क्या कहा था, डीप इंग्वाइनल रिंग, और इसको हमने क्या कह दिया, एक्सीलरेंट सुपरफिशियल इंग्वाइनल। सुपरफिशियल इसलिए कि एक्सटर्नल ऑब्लिक सबसे आउटर साइड पे है, और ये जो हमने पोस्टीरियर साइड पेशिया ट्रांसवर्स सेल्स इनर साइड पे है, क्योंकि पहले स्किन आता है, फिर पेशिया आता है, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर इंटरनल ओब्लिक, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, पेशिया ट्रांसवर्स सेल्स। पेशिया ट्रांसवर्स सेल्स सबसे पोस्टीरियर है और एक्सटर्नल ओब्लिक सबसे इंटीरियर है। सो जो ओपनिंग कहाँ मौजूद है, इंटीरियर है ना एक्सटर्नल ओब्लिक, उसके साथ जो ओपनिंग है इंग्वाइनल कैनाल, उसको हम क्या कहेंगे, और जो डीप है उसको क्या कहेंगे, डीप इंग्वाइनल। नाउ अब टॉपिक दिया जाए कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द इंग्वाइनल कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। अच्छा, ये इंग्वाइनल कैनाल मेल में मौजूद होगा, यस। ये इंग्वाइनल कैनाल फीमेल में मौजूद होगा, यस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ मेल में इन मेल कि मेल में हमारे साथ इंग्वाइनल कैनाल में क्या मौजूद होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए कि इन मेल देयर इज व्हाट, स्पर्मेटिक क्या मौजूद है, कार्ड। अब स्पर्मेटिक कार्ड क्या चीज है अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 1। दूसरा स्ट्रक्चर इंग्वाइनल कैनाल में इन मेल प्रेजेंट एलियो इंग्वाइनल नर्व, और ये एलियो इंग्वाइनल नर्व में आपको डिस्कस किया था, नर्व एलियो बोन है यहाँ पे, वहाँ जाके, ठीक है जी। ये अब हमारे साथ क्या है, एक इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक है जी। इन मेल में, सो इन मेल में इंग्वाइनल कैनाल में सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या मौजूद है, स्पर्मेटिक कार्ड मौजूद है। अब डिटेल के साथ स्पर्मेटिक कार्ड डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा क्या मौजूद है, नर्व, एक्सीलेंट, एलियो इंग्वाइनल नर्व। अब स्पर्मेटिक कार्ड क्या है, इंग्वाइनल नर्व क्या है। इंग्वाइनल नर्व तो ये है कि ये नर्व एराइज होता है T12 और L1, इसका रूट वैल्यू है, ठीक है जी। रूट वैल्यू ऑफ इंग्वाइनल एलियो इंग्वाइनल नर्व इज व्हाट, T12, और ये नर्व आपको पता है हमारे इंटीरियो मीडियल ऑफ द थाई, इंटीरियो मीडियल ऑफ द थाई से सेंसेशन लेके जाना, सेंसेशन लेके जाना इंटीरियर और मिडिल ऑफ द थाई से सेंसेशन लेना, सेंसरी सेंसेशन लेना किसका काम है, एलियो इंग्वाइनल का। और इसका मोटर फंक्शन ये है कि ये हमारे इनर्वेट करता है एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक को। सो इनर्वेशन ऑफ external and internal oblique muscle is done by and this inguinal nerve is the content of inguinal canal, और ये इसके अलावा सेंसेशन लेके जाता है किस चीज से, अंडर मीडियल और मीडियल थाई, और स्पर्मेटिक कार्ड को हम डिटेल के साथ। अब इन फीमेल इधर लिखते हैं, इन फीमेल हमारे साथ जो स्ट्रक्चर मौजूद है इन
inside the inguinal canal, वो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है round ligament of uterus, और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे साथ मौजूद होते हैं इन द इंग्वाइनल कैनाल ऑफ द फीमेल, वो कौन सा? ये नर्व है इलियो इंग्वाइनल नर्व। और इन यो इंग्वाइनल नर्व का रूट वैल्यू क्या है? L1। और ये क्या करता है? सेंसेशन लेके जाता है कहां से? इंटीरोमीडियल से, और इनर्वेट करता है किस चीज को? ठीक है जी। नाउ ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या है? ये यूट्रस को सपोर्ट करता है। यूट्रस इज प्रेजेंट इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। और इसको अपनी जगह पे फिक्स करना किस चीज का काम है? राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। और जब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे किस चीज को? एनाटॉमी ऑफ द फीमेल, तो मैं आपको ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है जी। अब क्लियर है कंटेंट ऑफ द नाउ। अब हमारे साथ जो है ना इस स्पर्मेटिक कार्ड को डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक ऑफ द स्पर्मेटिक कार्ड